नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती अकेडमी रेखी में। हम आज से मैथ चालू कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा बोर्ड मास। थोड़ी सा शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और आगे तक हम पूरी वीडियो आपको एक एक करके फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा। बोर्ड मास में सबसे पहले हमको देखना होता है इस बी का जो अर्थ होता है वो होता है ब्रैकेट। इस बी का जो अर्थ होता है वो होता है अपना ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, है ना। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, अर्थात इसका मतलब होता है हिंदी में कोष्टक, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को अपन हिंदी बोलते हैं का, ठीक है। ऑफ को बोलते हैं का, ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। जो अपने कोष्टक होते हैं, कोष्टक भी तीन प्रकार का होता है, एक बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक एंड छोटा कोष्टक, ठीक है ना। तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो हम सबसे पहले बी का मतलब यहाँ होता है ब्रैकेट, का मतलब होता है ओ, मतलब होता है ऑफ। ऑफ को अपन हिंदी में का बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डी। डी अर्थात होता है डिवीजन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है अपना गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है घटाना। और एस का एडिशन मतलब होता है जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इस सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ये क्या था पहले आप इसको समझ लीजिए। जब कभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है और बहुत सारे चिन्ह आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, तो आप सोचने में रह जाते हैं कि सबसे पहले किस चीज को हल करें। यहाँ प्लस को हल करें, माइनस को करें, इनटू करें, ऑफ करें, माइनस करें, कोष्टक करें, भाग करें। कंफ्यूज होते हैं अपन लोग कि यहाँ पहले मैं भाग कर दूं, या मतलब डिवाइड कर दूं, या कोष्टक को हल कर दूं, या इनटू को हल कर दूं, प्लस कर दूं, किस प्रकार की चीजों को हल करें। इसी कारण से एक मैथ में छोटा सा रूल है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बोर्ड मास बनाया गया है। इसमें एक और होता है भी। कभी कभी आपको यहाँ पास भी देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं वेरिकुलम। मतलब वेरिकुलम मतलब होता है बार। इस प्रकार से आपको कभी कभी बार लगा मिलेगा, वेरिकुलम बार होता है। इसका भी अपन यूज करते हैं, इसको आगे देखेंगे अगर हुआ तो, ठीक है ना। वैसे होता ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस बोर्ड मास के थ्रू बताया समझाया जाता है आपको कि सबसे पहले किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। बी से ब्रैकेट अर्थात कोष्टक को, फिर उसके बाद ऑफ का को हल करेंगे, फिर डी से डिवीजन, भाग को हल करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा को हल करेंगे, ए से एडिशन जोड़, फिर घटाना। बोर्ड मास हमको यही सिखाता है कि हमको सबसे पहले क्या हल करना है। हमको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। जब जब जहां जहां ब्रैकेट है सबसे पहले उसको हल करो। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो आप पहले उसको हल करो, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर फिर ओ को ऑफ को चेक करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस प्रकार से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा नॉर्मल सा सरल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणित 1/2 ऑफ का ऑफ 10 माइनस ब्रैकेट 45 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 17 माइनस 2 कोष्टक बंद। इस क्वेश्चन को हल करना है। इस क्वेश्चन के ये कुछ विकल्प दिए हुए हैं, या तो 11, 9, 8, 6। अगर आप करना चाहते हैं तो 2 सेकंड लीजिए, आप इसको करके दिखाइए, और नहीं करना चाहते तो आप यहाँ देखिए। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले आपने ही मेरे को बताया कि सर सबसे पहले तो हम इन विकल्पों को थोड़ी सा अपन यहाँ से रफ करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सर हम सबसे पहले किसको हल करते हैं? कोष्टक को हल करते हैं। तो इसमें हम कोष्टक का यूज करेंगे। तो यहाँ पास हम सबसे पहले चेक करेंगे कोष्टक कहाँ है। तो हमको यहाँ मिलेगा कोष्टक। मैंने बताया था कि कोष्टक के अंदर भी हमको कोष्टक चेक करना होता है। अगर हम पहले कोष्टक देखेंगे, फिर कोष्टक के अंदर कोष्टक देखेंगे, अगर कोष्टक के अंदर कोष्टक है तो हम उसे सबसे पहले करेंगे। मतलब कोष्टक के अंदर कोष्टक है, ये है,
कोष्टक के अंदर कोष्टक है ना, सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। तो यहाँ पास 17 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पास क्या आ जाएगा, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। इसको हल करने के बाद हम फिर चेक करेंगे क्या कोष्टक है, नहीं। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, का, कोष्टक के अंदर का है, ऑफ है, नहीं है। फिर उसको क्या देंगे, डिवीजन चेक करेंगे, डिवीजन है, हाँ है। हम 15 से 45 में भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 × 45, आंसर कितना आएगा, 3। इस 3 को हम यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है ना। फिर वही हमको पहले ब्रैकेट ही हल करना है, ब्रैकेट अभी हल नहीं हुआ है। आप कहोगे सर ब्रैकेट किस प्रकार से हल नहीं हुआ है, अभी ये ब्रैकेट को जब तक अपन खोलेंगे नहीं तब तक ब्रैकेट हल नहीं होगा। ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। जब कभी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो बाहर वाली डिजिट का अंदर वाली संख्या से, अंदर वाली डिजिट से क्या हो जाता है, इनटू होता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर बाहर तो किसी प्रकार की कोई डिजिट ही नहीं है, तो जब कभी कोष्टक के बाहर किसी प्रकार की कोई डिजिट नहीं होती तो हम अपने मन से 1 को एज्यूम कर लेते हैं, 1 को मान लेते हैं कि माना वहां क्या है, 1 है। इस प्रकार से हम कोष्टक को जब खोलेंगे तो 1 का 3 से इंटू होगा, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 3, आ जाएगा ना। अब हम फिर चेक करेंगे सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में कि यहाँ पास आपको कोष्टक दिख रहा है, नहीं है ना। अगर कोष्टक नहीं है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, ओ मतलब ऑफ, का चेक करेंगे, का है, हाँ सर का है। वो भी का भी कितने लोगों के बीच में होगा, 2। कौन कौन है, का है सर आपका 1/2 ऑफ, है ना, 10। तो 10 का 1/2 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऑफ जब भी हटता है तो क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो गुणा होके ये कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 5। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आप कहेंगे सर इसके बाद फिर चेक करिए, ब्रैकेट है, नहीं है। ऑफ चेक करिए, नहीं है। डिवीजन है, अब नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है, हाँ सर है। क्या पास गुणा है सर, ये है गुणा, 5 और 5 का गुणा हो रहा है। 5 का 5 में गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा, 25। क्या आंसर आएगा, 25। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 25। इस 3 को अपन यहाँ लिख दे रहे हैं, -3। फिर उसके बाद वही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं करना होता। एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें कुछ नहीं करना। जब भी कभी एक साथ प्लस और माइनस आ जाए तो याद रखना एक जैसे चिन्ह, याद रखना, यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह क्या हो जाते हैं, हमेशा जुड़ जाते हैं, हमेशा जुड़ जाते हैं। एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, कहने का मतलब अगर आपको प्लस प्लस मिलता है, प्लस प्लस मिलता है तो आंसर क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस मिलता है तो जुड़ के माइनस में आंसर आएगा, और प्लस माइनस मिलता है तो क्या हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। ठीक है ना। तो जब कभी आपको एक जैसे चिन्ह दिखें तो उसको जोड़ दीजिए, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो, और अलग चिन्ह दिखें तो उनको घटा दीजिए। ये एक छोटा सा नोट था, आप इसको जरूर डाल के लिख लें, मैथ में अपन को सब जहां काम देगा। तो एक जैसे चिन्ह देख लीजिए, 24 प्लस का है, 13 प्लस का है, ये जुड़ जाएंगे। और 24 और 13 कितना होते हैं, 4 3 7 2 1 3 37 होते हैं। और माइनस 25 और 3 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये भी जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया माइनस माइनस तो ऐड होते हैं, लेकिन आंसर जिस चीज से, जिस चीज का एडिशन होता है उसका लिखते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 25 और 3 कितने हो जाएंगे, 28। अब देखो एक संख्या प्लस की और एक संख्या क्या है, माइनस की। मैंने बताया था ना, जब कभी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, घटाना। तो हम 37 में से 28 को घटाएंगे तो कितने बचेगा, 7 2 9। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस में 9। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना है, मतलब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नियम वही, सब कुछ वही रहेगा आपका, कि सबसे पहले आपको क्या हल करना है, ब्रैकेट को, ठीक है ना। उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, एक एक करके अपन हल करेंगे। क्वेश्चन है 3/5 गुणित 1 सही 7/8 भागित 1 सही 1/3 ऑफ का 3/16 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 ऑफ 5 सही 1/3 गुणित 2 गुणित 1 2 सही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 भागित 1/4। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, हम जब भी कभी
जब भी कभी हम बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, हर सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। ठीक है ना। तो जब भी कभी अपन बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहां पास हमको ब्रैकेट मिल गया है। अब हमको ये चेक करना होता है कि क्या ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हमको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। या अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है तो हमको सिर्फ उसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये है अपना एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको अपन सबसे पहले ब्रैकेट देखा, मिल गया। सर ब्रैकेट के अंदर भी चेक कर लीजिए ब्रैकेट है क्या, नहीं है। फिर ऑफ चेक करना है, ऑफ है क्या, हाँ सर है। तो ब्रैकेट के अंदर भी अपन सबसे पहले ऑफ चेक करेंगे। ऑफ कहाँ मिल रहा है हमको, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। ये थोड़ी मिश्र भिन्न है, इसको अपन सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 दूनी 8 1 9, तो ये हो जाएगा अपना 9/2। इसको हम लिखेंगे 9/2। ठीक है ना। ऑफ ये हमारा हो जाएगा 3 5 15 1 16। इसको इसी प्रकार से करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। 3 5 15 1 16, तो ये अपन हो जाएगा 16/3। ऑफ मतलब हमारा क्या होता है, गुणा होता है। तो ऑफ में हम यहाँ गुणा लगाएंगे। ठीक है ना। अगर कहीं कहीं डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हैं, या देख लीजिए डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका बिंटू कर दीजिए, 4 3 12, और नीचे अपना कुछ नहीं बचा, सिर्फ अपना क्या बचा, 12। तो यहां पास अपना इसको सोल्व करने में हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12। तो इस पूरे का आंसर अपना 12 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है ना। फिर से वही है, कोष्टक के अंदर कोष्टक तो है नहीं है, का भी सॉल्व हो गया, बचा डिवीजन। डिवीजन चेक करो, हाँ ये है सर डिवीजन है। इसको हल करते हैं, तो इसको अपन हल करेंगे तो 5 3 15 1 16। तो हमारा यहाँ पास हो जाएगा 16/5। मैंने कल की वीडियो में आपको एक बताया था, जब सिंप्लीकेशन की वीडियो करवाई थी, तो मैंने आपको एक कल की वीडियो में बताया था कि जब कभी भाग होता है तो उसको काय में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, गुणा में। तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1, एंड डिवाइड को यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटू। इंटू करने पर संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 12 हो जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 1/12। यहाँ पास हमारा कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, और 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16। तो यहाँ पास आपका आंसर आएगा 4/15। कितना हो जाएगा, 4/15। ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन कि सर अब क्या करें। देखो यहाँ पास दो कंडीशन बहुत अच्छी बन रही हैं। क्या बन रहा है, इसको थोड़ी सी मैं पास में लिख लूंगा। दो कंडीशन बहुत अच्छी बन रही है। ये बनी 2 × 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है ना। ये अपनी कुछ कंडीशन बनी है। सर आपने अभी 1 मिनट पहले बोला कि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पास बाहर ना आपके कुछ नहीं है, इस तरफ भी देखिए कुछ नहीं है। आप कहोगे सर है ना 2 साई 1/2। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ये नहीं है। इसके कोष्टक के जस्ट बाहर चेक करते हैं, तो कोष्टक के जस्ट बाहर कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 एग्ज्यूम करते हैं। तो इसमें जब जैसी ब्रैकेट खुलेगा तो 1 का इंटू 4/15 से होगा, तो आंसर वापस से क्या आएगा आपका, 4/15 आएगा। ठीक है ना। अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ब्रैकेट है ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट के बाद ऑफ देखेंगे, हाँ सर ऑफ है। ऑफ कहाँ है, ऑफ अपना ये है ना। तो अब इसको हल करेंगे अपन। 3 एकम 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4/3। ऑफ 3/16। हमको पता है कि ऑफ हटता है तो क्या आता है, गुणा। ठीक है ना। ये अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो ये अपना यहां से आंसर निकल के आया 1/4। ठीक है। तो हम यहाँ पास से 1/4, तो इस पूरे में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पास 1/4। क्या लिख देंगे, 1/4। ये माइनस लगा हुआ है। फिर से हम वही चेक करेंगे, हमारा ब्रैकेट खत्म, ऑफ खत्म, अब बचा अपना डिवीजन। डिवीजन भी सर दो जहां हो रहा है, एक डिवीजन अपना ये हो रहा है 1/4, ये इन दोनों के बीच में।
एक डिवीजन अपना ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से डिवीजन करेंगे, तो ये वही हो जाएगा अपना 8 एकम 8, 8 7 15, 15/8 भागित 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पास वही निकल के आएगा, भाग काय में कन्वर्ट हो जाएगा गुणा में, तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो ये हो जाएगी 4/1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 15/2। इसको सॉल्व करने में हमारा आ रहा है 15/2, तो हम यहाँ पास लिख देंगे 15/2, ठीक है ना। फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पास भी भाग हो रहा है, भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लो सर, गुणा में कन्वर्ट कर लो, संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, जो जाएगी 4/1। 1/4 थी तो 4/1 हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ आपका बन जाएगा 1/2, ठीक है ना। फिर इसमें क्या बोला है सर, ब्रैकेट खत्म, ऑफ खत्म, डिवीजन खत्म, अब बचा है मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणा बचा हुआ है, गुणा सिर्फ यहाँ हो रहा है, आप इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 5 × 15 कट रहा है तो काट लीजिए, 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा आपका 9/2, तो यहाँ पास आपका निकल के आएगा 9/2, ठीक है ना। नहीं, अभी एक गुणा और बचा है, यहाँ भी अपना गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी आप गुणा करिएगा, वही बोर्ड मास के नियम को देखते हुए कि ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ तो नहीं है, डिवीजन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव है, हाँ सर यहाँ है। आप एक काम करिए, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तो आप गुणा करिए, तो दूनी 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा आपका 5/2, ठीक है ना। ये इससे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 × 15, तो यहाँ पास आपका निकल के आएगा 2 एकम 2/3, क्या निकल के आएगा 2/3, है ना। यहाँ प्लस था या माइनस था, प्लस था, ये हो जाएगा अपना 2/3, और ये क्वेश्चन था अपना -9/2, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पास आपका सर प्लस माइनस है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे तो 1/2, 1/2 को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1, है ना। और फिर उसके बाद देखिए 9, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको आप ऐड करोगे और इसको अगर घटा दोगे तो एक साथ कुछ नहीं करिएगा, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हमने ले लिया एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा 3, 3 को गुणा 9 से करोगे तो 3 नाम 27, माइनस 3 से भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा 2, 2 को गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस 1 में 6 से भाग दोगे तो 6 आएगा, 6 एकम 6, ठीक है ना। तो 27 और 6 जोड़ दीजिए और 4 को माइनस कर दीजिए, 27 6 कितने होते हैं, 27 6 होते हैं अपने 33, 33 - 4/6, 33 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 29, तो आपका आंसर यहां से निकल के आएगा 29/4, इस पूरे का आंसर निकल के आएगा 29/4, है ना। ये आपका आंसर है। वीडियो को देख के बताइएगा इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है ना, कैसी वीडियो थी। इसी प्रकार की और भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा मकसद है यहाँ पास एमपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा कोर्स आपको फ्री उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार से हम पूरा सिलेबस एक एक करके आपको सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पास मैथ, रीजनिंग और साइंस की बराबर क्लास लगाई जाएंगी कल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।